शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित ओपन थिएटर में क्लैश ऑफ आर्म लीग द्वारा आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदन ने किया। इस अवसर पर करण नंदन ने कहा कि ऐसे खेल आयोजनों का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों की ओर प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि यदि इन प्रतियोगिताओं को फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे अभियानों से जोड़ा जाए तो प्रदेश में खेल संस्कृति को और मजबूती मिलेगी। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बनता था और दर्शकों ने भी कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। देखिए, आर्म रेसलिंग जो है आमतौर पे इस प्रकार की प्रतियोगिता जो है वो आयोजित नहीं की जाती है, और अगर इसको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है तो हम युवाओं के साथ, संस्था के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आप देखेंगे युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है युवा जुड़े हैं। पार्टिसिपेंट्स भी जो है सैकड़ों की तादाद के हिसाब से आए हैं, और आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो युवा मोर्चा के हमारी सनी शुक्ला जी है, उनको भी यहाँ पे बुलाया गया था। गांधी जी है हमारे मंडी से है, इनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। तो ऑल ओवर जो है यहाँ पे युवाओं को लेकर एक बहुत बढ़िया जो है यहाँ पे सेटअप किया गया है। और हम तो कहते हैं कि अगर इसको आप फिट इंडिया से, खेलो इंडिया से जोड़ें और इसको एक लॉन्च पैड बनाया जाए तो युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। किस प्रकार से नशे का, जिस प्रकार से जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है, उसके खिलाफ किस प्रकार से हमें ऐसी संस्थाओं के माध्यम से युवाओं को दिशा देते हुए, उनको सशक्त बनाते हुए नशे के खिलाफ जो है वो एक बहुत बड़ा एक मुहिम खड़ी करनी है, वो भी उसके लिए बहुत अच्छा प्रेरित होता है। आप देखेंगे कि खेलो इंडिया कंसेप्ट जो है वो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। उसी दृढ़ निश्चय से जो है इसको नीचे तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र से लेके यहाँ तक की जितनी भी विजन है उसको इन संस्थाओं के साथ ही आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए मैं इन आयोजकों को बधाई दूंगा। युवाओं के लिए अनेकों प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं। आप देखेंगे माई गॉव प्लेटफॉर्म जो है वो भी नेशनल गवर्नमेंट ने जो है युवाओं के लिए बनाया गया है, जिसको पहले युवा भारत कहते थे, जिसमें अनेकों दौड़ों का भी आयोजन किया जाता है। तो इसी प्रकार से ऐसे प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में होने चाहिए कि युवाओं को मौका भी मिले और कुछ करने की उमंग भी उनके अंदर आए। खेल की कोई उम्र नहीं होती, जैसे ही आप पैदा होते हैं उसी प्रकार से बच्चा जैसे ही पैदा होगा वो खेलना शुरू कर देता है। और अगर आप देखेंगे कितनी भी जो हमारी गेम्स है, आप देखेंगे चाहे टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, इंडोर स्पोर्ट्स हो, आउटडोर स्पोर्ट्स हो, स्टार्टिंग जो है वो बच्चा जैसे ही पहली कक्षा में होता है वैसे ही स्पोर्ट्स के साथ जुड़ना प्रारंभ कर देता है। और हमारा मानना तो ये है कि शिमला में शायद प्रचलन कम होगा, पर अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सोलन, कांगड़ा बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिलती है, और उसी प्रकार की फैसिलिटीज़ जो है शिमला में भी डेवलप होनी चाहिए। और स्कूल्स में तो इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, इंटर स्कूल एक्टिविटीज़, अदर एक्टिविटीज़। और हम जो बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल मैचेस से लेकर स्टेट लेवल मैचेस तक, उसमें स्कूल को अपनी टीम्स और अपने मेंबर्स को भेजना चाहिए। उससे जो है वो भागीदारी बढ़ेगी और उससे जो है प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। और आप देखेंगे, मैं अभी 2-3 स्कूलों के दौरे पे गया था। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे स्कूल्स भी है जहाँ पे हॉर्स राइडिंग के ट्रैक्स भी अवेलेबल है, टेनिस के जो है कोर्ट्स भी अवेलेबल है। और अगर मैं एक स्कूल है कांगड़ा नगरोटा में, ठीक है जी, वहाँ पर उनका स्टेडियम जो है वो साई के साथ है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑथराइजेशन है। वहाँ पे ओलंपिक गेम्स के एथलेटिक्स भी किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं और होते हैं। तो इसमें जो है वो शिमला को एक अलग से एक स्थान भी चयन करना चाहिए, और साथ में इसको बढ़ाने के लिए वो फैसिलिटीज़ जो है वो बड़े अच्छे से अगर हम ग्रो करेंगे तो नो डाउट अगर आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे वो हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करके भारत के लिए खेलना चाहता है। और ये इसी प्रकार की सोच जो है वो छोटे से छोटे बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हिमाचल प्रदेश का रखता है।